वेलकम बैक। हम जो टॉपिक आज पढ़ रहे हैं वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने एक बेसिक सा कंसेप्ट का कराया था कि अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो नए पार्टनर्स जो होंगे उनका न्यू पीएसआर क्या होगा और गेनिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, हर पार्टनर का या किसी एक पार्टनर का गेन होगा। किस वजह से? पुराना पार्टनर जो चला गया अब उसका शेयर नए जो एक पार्टनर जो चला गया उसका शेयर जो बचे हुए पार्टनर है उनको मिलेगा, तो डेफिनेटली उनको अब ज्यादा शेयर मिलेगा, तो उनको गेन ही होगा। हो सकता है अब एक को हो जाएगा या सबको हो जाएगा, वो देखने वाली बात थी। वो क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए थे, कंसेप्ट बता दिए थे, और कुछ क्वेश्चन मैंने दिखाए थे, कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे। अब आप लोग बता दो कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया। तो पहले मैं वो कराता हूँ, उसके बाद फिर आज हम एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जिसमें बोल रहे हैं कि सी आप क्या मुझे क्वेश्चन नंबर बता दो। सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। हम्म चलो एक आज तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, उसके बाद किसी बच्चे का होगा वो कर लेते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन 9:6:5। तो आपके पास तीन पार्टनर है, ए बी और सी। 9:6:5। चलो एक क्वेश्चन में करा दूंगा। जिमनत आपके लिए एक चीज बताता हूं मैं, जो आपको हेल्प करेगा अपने एकेडमिक्स में और पूरा अपनी लाइफ में आपको हेल्प करेगा। देखो, स्पेशली अकाउंटेंसी वाले सब्जेक्ट में या बाकी सब्जेक्ट में कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो, नॉर्मली तब होता है जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो, मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जैसे अकाउंटेंसी। अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो, मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10, या आप रिविजन करो जो भी करो। आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, आपको हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, आपको नहीं आ रहा है। व्हाट टू डू? ऐसा नहीं करना है क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा है तो बस उधर ही बैठ के बुक बंद कर आगे बढ़े नहीं। ऐसी गलती कभी भी नहीं करना। अगर आपको कोई एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस वक्त उसको नोट डाउन कर लो और मूव ऑन कर लो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस वक्त उसको नोट करके आगे बढ़ जाओ। अगर ऐसा लग रहा है कि अब कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, उस वक्त बुक बंद कर लो। आधे 1 घंटे बाद, 5 घंटे, 6 घंटे बाद दोबारा से देखने की कोशिश करो। कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग क्लिक नहीं कर रहा है, बट ये गलती कभी नहीं करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा है तो आगे क्वेश्चन नहीं करोगे। समझ आई मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ठीक है, उसको नोट डाउन कर लो, बाकी क्वेश्चन कर लो। अगर उस वक्त कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो 5-6 घंटे बाद दोबारा से ट्राई करने की कोशिश करो। तो हो सकता है कि उस वक्त आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था उस जगह से। वो कभी कभी होता है, आप कभी देखोगे आप एक क्वेश्चन कर रहे थे, बहुत टाइम लगाया, नहीं हो गया, फिर बाद में आपने किया तो वो एक ही गो में हो गया। उस वक्त दिमाग वैसे काम नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा कभी नहीं करना कि भाई ट्राई ही नहीं किया, आगे एक क्वेश्चन नहीं आया तो दैट डजंट मीन बुक बंद कर ली और आगे नहीं देखा। आगे आपको कर लेना है क्वेश्चन। हो सकता है कि वही एक क्वेश्चन था, आप बैठ गए, अदरवाइज अपना टाइम जाया नहीं करना है। नातिका आपके लिए मैसेज था ऐसे, बाकी सब बच्चों को भी कभी भी फ्यूचर में ये हेल्प हो सकती है टेक्निक। जैसे नातिका को सपोज क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आया तो इट डजंट मीन कि नातिका ने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है, उसको क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर लेना है, ठीक है। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन 9:6:5। सी रिटायर्ड, इसमें से सी चला गया। यही क्वेश्चन है ना बेटा? जी सर। अमाउंट ड्यू टू हिम ऑन रिटायरमेंट वाज 80,000। तो इसको जो पैसा देना था वो 80,000 था। कैलकुलेट न्यू रेशो। आपको नया रेशो देना है, बताना है। इफ आपको न्यू रेशो बताना है, इफ ए कंट्रीब्यूटेड 20,000 B60 और बी कंट्रीब्यूटेड 60,000। 60। बेटा मुझे बताओ, अगर आपको कोई भी पैसा देना है पार्टनर को, अगर आपको कोई भी पैसा देना है, सपोज गुडविल का पैसा बन रहा है, रिवैल्यूएशन का पैसा बन रहा है, वो जो बचे हुए पार्टनर है वो अगर उसको देंगे तो किस रेशो में देंगे वो? भाई रिटायरिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो उसको कौन से जो पुराने पार्टनर है किस रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में। हम्म नातिका, अगर जी। आप किसी पार्टनर को कंपनसेट कर रहे हो इट मीन आपको गेन हुआ है। यस सर। अब मुझे बताओ, अगर एक पार्टनर 20,000 दे रहा है और दूसरा पार्टनर 6,000 दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इनका गेनिंग रेशो क्या है आपस में? 2:3, 2:6। 6। ये इनका गेनिंग रेशो है। सी का जो शेयर था 5/915 वो ए और बी ने किस रेशो में बांटा है? 2:6 में। 6 में। गेन दिया है, आपको नया रेशो निकालना है, तो कौन सी बड़ी बात है? सर इसमें दिया था ना अमाउंट, इसलिए हम कंफ्यूज हैं। अरे बेटा अमाउंट दिया तो उससे क्या समझ आया आपको? किसी हाँ ने सर ट्राई किया था नातिका के बगैर? जी अगर सर। अगर ये दिया था कि इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो आप किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो?
कंपल्सरी करते हो, गेनिंग रेशियो में करते हो ना, इतने तो क्वेश्चंस किए आपने अभी तक। अब गेनिंग रेशियो में देते हो तो गेनिंग रेशियो क्या निकला, गेनिंग रेशियो में कंपल्सरी करो तो गेनिंग रेशियो 20:6 ही निकल गया, वो हुआ 2:6। अब देखो तो ए का गेन कितना होगा 5/20 का 2/6 2/6 2/8 2/8 2/8 5 1 जा 5 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो इसका कितना हो गया ये तो 1/2 कैंसिल हो गया था, 1/16 हो गया गेन। एक बार जल्दी देखो उसको कितना मिल रहा था 5/20, तो ये हो गया 1/16, ए का गेन हो गया। बी का गेन कितना हुआ 5/20 का 6/8 6/8 5 1 जा 5 4 जा, सर क्वेश्चन कौन सा है? तो उसका वही नहीं दिया, कौन है, कौन बोल रहा है सर मैं बेटा, आप कहाँ थे अभी तक, 10 मिनट हो गए क्लास में, सर थोड़ा लेट हो गया क्यों लेट हो गया, सर, नमाज को था थोड़ा। कितने बजे नमाज होती है वहां पे मगरिब ये ईशा की। सर इज्तिमा था तो थोड़ा वहां पे बैठा तो बेटा आप कल भी लेट आए थे, परसों भी लेट आते, आप हर दिन लेट आते हो, सर। एक दिन इज्तिमा होता है, 2 दिन इज्तिमा होता है, हर दिन तो इज्तिमा नहीं होता है। सर क्वेश्चन नंबर 2 है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ए का गेन भी निकला, बी का गेन भी निकला। हाँ क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ, 3 पार्टनर थे ए बी और सी, उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो था 9:6:5, सी चला गया है। अब यहाँ पे नहीं बोला है कि सी का शेयर ए ने लिया बी ने लिया, ये कुछ नहीं है, बट इतना बोला है कि सी को जितना पैसा देना था वो ए और बी ने दिया, किस रेशियो में, ए ने दिया 20,000 बी ने दिया 60,000, तो मैंने उसे क्या समझा कि भाई उन्होंने तो गेनिंग रेशियो में कंपनसेट किया होगा ना, तो उनका गेनिंग रेशियो क्या निकला होगा 20,000 to 60,000, वो निकला 2:6 या 1:3 बोलो, तो मैंने उसको 2:6 ही रखा, तो इस हिसाब से ए का गेन है 1/16, बी का गेन है 3/16। अब ए का नया रेशियो क्या निकलेगा, एज न्यू शेयर इक्वल, इसको पहले कितना मिलता था 9/20 मिलता था पहले, हाँ और आज और एक मिला, कितना मिला 1/16। 16 16 और 20 का मुझे बता दो क्या निकलेगा एलसीएम, जी 80 80 निकलेगा एलसीएम, 16 5 जा 24 जा 24 जा 80 होता है ना, 16 5 जा 80, तो इन दोनों का एलसीएम क्या निकला 80। 80 20 को क्या मल्टीप्लाई करेगा वो 80 बनेगा 4, 4 वो इसको भी करो 24 जा 80, तो 9 4 जा 36, 16 5 जा 80, 1 5 जा 5, तो इसका शेयर निकला 41/80। दूसरा कौन था बी, बी को पहले कितना मिलता था 6/20 कोई कुछ कर रहा है स्क्रीन के साथ क्या, ये कुछ फिक्स आ रहा है, क्या आ रहा है ये, सॉरी, बी को पहले कितना मिला था 6/20 अब कितना मिला 3/16, 3/6 दोनों का एलसीएम 80, 24 जा 6 4 जा 24, 16 5 जा 3 5 जा 15, 39/80, तो नया रेशियो क्या निकला 40:39 41 41 is to 39। अब दूसरे में बोल रहा है कि अगर दोनों ने 40,000 किया, अब दोनों ने 40 कर दिया, इट मीन गेनिंग रेशियो क्या है 1:1, तो आपको गेन निकलेगा, ए का गेन निकलेगा 1/2, किसका, जो उसका था 5/20 का 1/2, दूसरे का भी 5/20 का 1/2, तो वो फिर यहाँ पे डालना है, तो आपको गेन निकल जाएगा, ठीक है। जी और बताओ और कौन सा क्वेश्चन नहीं है, मुन्ना आपने क्वेश्चन नहीं किया क्या, जी सर मैंने किए। आपको कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं हुआ, नो सर, मैंने उनमें से ना बीच बीच में क्वेश्चंस किए क्योंकि मुझे एडमिशन में पेंडिंग थे। अच्छा अच्छा ठीक है, और कोई क्वेश्चन जो नहीं आया आपको नातिका, अप टू 19 था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, अच्छा सच Yes, बताओ sir. कहाँ तक क्वेश्चन किए नातिका, सर 19 तक बराबर मतलब कोई मुश्किल नहीं था, ना सर, ये नो ताहिर सर, बेटा उसमें क्या आपने, गेनिंग रेशो था बस। ताहिर आपने,
सर मैं माजिद आपने, तोयबा आपने तो 19 था 19 तक आपने किया तोयबा, जी सर बहुत अच्छा। और ताहिर आपने? सर मैं खुद के चैप्टर्स पढ़ रहा हूँ सीए के लिए। से क्या बोल रहे हैं सर ये मैं क्वेश्चन कर रिवाइज लो, कर रहा आसान हूँ। अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। सर मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, थोड़ा सा रिवाइज कर चलो लिए कोई मैं बात नहीं। बोल और वाजिद आपने बेटा सब किए हैं कितने किए आपने? सर 19। पोज में थे ना, इससे मास हो सको यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन करे। सर पूरे जितने आपने बोले थे। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर मैं नया कंसेप्ट बताता हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। चलो आज हम दूसरा कंसेप्ट बताते हैं, तेज बच। मुझे लगा था आज पूरा चैप्टर ये लेक्चर निकलेगा, मुझे क्वेश्चंस कराना, आप लोग ये भी नहीं आया वो भी नहीं आया। सर एक तो एडमिशन इजी है हाँ एडमिशन से ये चैप्टर इजी है बहुत ज्यादा इजी बेटा, कुछ भी नहीं है। एडमिशन थोड़ा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटर्न, उसको एडमिशन को रिवाइज करो ना, वो भी इजी लगेगा। उसमें गुडविल थोड़ा सा वो है, बहुत सारे किस्से हैं, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे आप बोलोगे भाई ये तो बोलते हैं ना वो गुडविल शुरू हो गया तो उसी का खत्म, वहां पे गुडविल को हमें 3 दिन लगे थे करने के। अब मुझे बताओ, सब कुछ भूल जाओ, लॉजिकली समझ लो, हम कोई नहीं देखेंगे, सपोज बुक में क्या लिखा है हम नहीं देखेंगे। मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ भाई। एक पार्ट, 3 पार्टनर थे, ए बी और सी। सी चला गया, ठीक है, सी चला गया और सी ने बोला यार मेरे को हिस्सा दे दो। अब बोल भाई ठीक है, प्रॉफिट में रिवाल्यूएशन प्रॉफिट्स का क्या करेंगे, कोई बहुत दूसरी बात है। अब वो बोल रहा है मुझे गुडविल का हिस्सा चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, गुडविल को वैल्यू करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जी आपको सर, गुडविल हाँ वैल्यू करना आता देखेंगे। नहीं आता है? सर हाँ। गुडविल वैल्यू किया, वो निकला सपोज गुडविल निकली 1 लाख रुपया। हम्म अब इसका शेयर था सपोज ए बी सी का शेयर था 5:3:2। हम्म तो गुडविल तो वैल्यू निकली 1 लाख रुपया। हम्म हम्म तो जो सी निकला, सी का शेयर कितना बनेगा गुडविल का? 1 लाख 1 इंटू लाख 2। इंटू 2/10। 20,000। तो हाँ सी क्या बोलेगा, बोलेगा यार मुझे 20,000 रुपया दे दो गुडविल का। हाँ। यहां तक कोई डाउट? नो सर नो। अब मुझे बताइए सी को जो 20,000 होगा, ए देगा कि बी देगा कि दोनों देगा, कौन देगा, किस रेशो में देगा? सर गेनिंग पार्टनर्स देंगे। गेनिंग रेशियो में देंगे। यार जिस पार्टनर को गेन हो जाएगा वही तो कल को इसकी गुडविल का फायदा लेगा। तो सर कुछ हाँ। नहीं करना है, रिटायरमेंट में आपने देखना है जो रिटायर हो रहा है उसका कितना शेयर मिल रहा है, और देखना है कि किस पार्टनर को कितना गेन हुआ था। वो जो गेनिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल को डेबिट करेंगे और सी की पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। फिर लास्ट में जितना भी सी को पैसा जमा हो जाएगा वो निकाल देगा, ठीक है। हम्म तो इसमें सर बहुत ही सिंपल है, कंसेप्ट कुछ भी नहीं है सर। गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, टू सेक्रीफाइस तो sacrificing partners account। एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे वो वाली बात ही नहीं कि पुराना पार्टनर कैश में, नया पार्टनर कैश में ला रहा है नहीं ला रहा है, अगर वो कैश में लाएगा पार्टली कैश में लाएगा, पुराने पार्टनर उसको निकालेंगे नहीं, यहाँ कोई बात नहीं है भाई, ये निकल रहा है इसको देना ही देना है गुडविल का शेयर। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको तो सिर्फ गुडविल का नहीं मिलना है, इसको अपनी कैपिटल भी मिलनी है जो उसकी थी, रिजर्व थे उसका भी मिलना है, रिवाल्यूएशन प्रॉफिट भी मिलना है, सब कुछ मिलना है। तो हम सब कुछ जो है इसके कैपिटल अकाउंट में पहले ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, सब कुछ इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और यहाँ पे सिंपल बात आ रही है, इसका गुडविल का शेयर किसको देना है, ओल्ड पार्टनर ने देना है, मतलब जो बचे पार्टनर है उनको देना है, किसको देना है, गेनिंग रेशियो में देना है। तो उनको कैपिटल्स को डेबिट करेंगे गेनिंग रेशियो में और इस पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, बस इतना ही है गुडविल का कंसेप्ट, खत्म। आपको लगा था टाइम लगेगा इसमें, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और रिटायरमेंट का यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं पानी लाता हूँ, मुझे प्यास लग रही है, 1 मिनट वेट करना।
जरा एक काम करो सारे, जी सर। लाइव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है सारे कर लो। सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मेरे सामने करो सारे, क्वेश्चन नंबर 20 एक मिनट। जल्दी करो सारे, जिसका जल्दी हो जाएगा सबसे पहले वो मुझे बता देगा सर मेरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 20। सर मेरे बुक में तो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो, ये मैंने किया है। बेटा गुडविल का Okay. पहला क्वेश्चन कर लो, गुडविल का पहला क्वेश्चन। स्ट्रेट में करते हैं। सारे बच्चे गुडविल का पहला क्वेश्चन करो। अभी तो मैंने दिखाया नहीं कोई क्वेश्चन, मैंने तो सिर्फ कंसेप्ट ही बता दिया। मैं जिसके पास क्वेश्चन नहीं होगा मैं तब तो क्वेश्चन लिखूंगा, जो मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 20 है मैं वो लिखूंगा। A, B, and C are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1। तो आपके तीन पार्टनर है A, B, C, उनका प्रॉफिट शेयर रेशो 3:2:1। C रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, C रिटायर हो गया। और इसका शेयर A and B decide to continue the business of the firm and share the profit in the ratio of 2:3 old ratio। तो इन्हें बोला हम ओल्ड रेशो में शेयर करेंगे, 3:2 है। गुडविल है 12,000, गुडविल का शेयर है 12,000। आपको बताना है क्या एंट्री करनी है। हाँ, हो गया। मुन्नजा ने कर लिया। जी सर। बेटा वेट करो, अभी बताना नहीं आंसर। और किसी का हो गया अभी? यस सर। और किसी का हो गया? आंसर नहीं बताना अभी, जिसका हो गया वो मेरा बोर्ड देखेगा। ताहिर आपने कर लिया? यस सर। मोहम्मद क्या है इसने? साइबर बेटा आपका हो गया? साइबर बेटा आपका हो गया क्वेश्चन? इज साइबर इन द क्लास? साहिबा, वाजिद, आपका अभी रिप्लाई नहीं आया, आप दोनों का क्वेश्चन हो गया? यस सर, हो रहा है। साहिबा बेटा हो गया आपका? नो सर। कोई दिक्कत नहीं बेटा। मुन्नजा आप बताओ क्या आंसर आया? इसको जो था ना, ये 12,000 था गुडविल, उसमें इसका शेयर बनता है 2,000। रुको रुको रुको, साहिबा फोकस करो। ये पार्टनर चला गया, सी चला गया। जब हाँ गुडविल का वैल्यू 12,000 तो सी क्या बोलेगा, मुझे गुडविल का शेयर दे दो। जी हाँ। तो हम क्या बोलेंगे? सीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 12,000 1 बाई 6। 6। हाँ बेटा, जी तो इसका सर। शेयर कितना मिलेगा? 12,000 इंटू 1/6 कितना होता है? 6 1 जा 6। 2,000। 2000 तो ये 2,000 कौन देगा, कौन देगा इसको? ए और बी। साहिबा बताएगी कौन देगा बेटा? ए एंड बी। ए एंड बी किस रेशो में देंगे वो? ओल्ड रेशियो। नहीं बेटा, ओल्ड रेशो में नहीं देते, वो गेनिंग रेशो में देते हैं। किस रेशो में देते हैं? यहाँ पे उनका गेनिंग रेशो क्या है सर? उन्होंने बोला कि भाई इसका जो उनका पहला शेयर था 3:2:1, जी फिर उन्होंने बोला कि जो इसका शेयर खत्म हो गया, नया शेयर भी उनका 3:2 होगा। इट मीन्स उनको जो पहले मिल रहा था अब उनको अभी भी उसी रेशो में मिलेगा। इट मीन्स जो इसका शेयर था वो भी उन्होंने किस रेशो में लिया? 3:2 में लिया। तो इनका गेनिंग रेशो क्या हो गया? 3:2। तो कितने हो गए टोटल? 5 ऐसे हो गए, 3/5। तो 20,000 का 3/5
तो ए कितना देगा? एज ए कैपिटल इसको अकाउंट है देगा 1200 22,000 इंटू 3/5, इसको 1200। और बी कितना देगा? 2000 इंटू 2/5, कितना होता है? 800। 800 तो बेटा एंट्री क्या होगी? तो बताएगी, पार्टी चुप करके बैठेंगे। सर गेनिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। सर एज ए कैपिटल कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 800, तो सी इज कैपिटल अकाउंट सी कैपिटल कितना हुआ? 2000 आप लोग ऐसा देखोगे कि यहाँ पे किसी को हो सकता है सर अगर गुडविल 12,000 की तीनों की थी गुडविल, जी तो इनको भी तो मिलना चाहिए 3:2 और इसको मिलना चाहिए था 1। द पॉइंट इज हम गुडविल को अपनी बुक्स में रेज नहीं कर सकते, हम ये एंट्री नहीं कर सकते। अगर हम बोलेंगे आज की डेट में गुडविल की वैल्यू 12,000 है, तो किसी बच्चे का डाउट हो सकता था सर हम ये एंट्री क्यों नहीं करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 6,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 4,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 2,000। ऐसी भी एंट्री हो सकती थी। इसको कौन मना करता है? हमें कौन रोकता है ये एंट्री करने से? एज 26। वो क्या बोलता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल cannot be recorded in the books of accounts cannot be recorded in the books of accounts recorded in the बुक्स बिकॉज कोई आपने कैश पेमेंट नहीं की। ये एंट्री हम नहीं कर सकते। तो हम क्यों गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं? हम ये बोलते हैं कि इसका जो 2,000 का शेयर है इसको तो हम क्रेडिट अभी नहीं कर रहे हैं, इसको तो देना पड़ेगा। ये इसका जो शेयर होगा 2,000 का, इसका कल को फायदा किनको मिलेगा? ए और बी को। किस रेशो में मिलेगा? जिस रेशो में उन्होंने इसका शेयर गेन किया, एक्वायर किया, वो किस रेशो में किया? 3:2 में। तो आज की डेट में उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे, क्योंकि कल अगर ये गुडविल बेची जाएगी 12,000 में, तब क्या होगा? जब इसमें कल बेचेंगे सपोज, तब 12,000 आएंगे, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 12,000 टू ए टू बी, इसके 5 हिस्से हो जाएंगे। तो ए को मिलेगा 12,000 इंटू 3/5, कितना मिलेगा ए को? तब 7,200 मिलेगा, और उसको मिलेगा 4,800। तो अब देखो, उसको आज की डेट में 6,000 मिलना चाहिए था, बट उसको 7,200 मिला, तो उसको ज्यादा कितना मिलेगा कल? 1,200। इसको कितना ज्यादा मिलेगा कल? 800। तो अभी हम आज की डेट में इससे 1,200 और 800 ले रहे हैं, क्योंकि इनको कल वो 1,200 और 800 मिलेगा, या उसका फायदा इनको कल 1,200 और 800 का मिलेगा, वो हम इनसे आज देख रहे हैं। तभी हम ये एंट्री नहीं करते, हम ये एंट्री करते हैं। ठीक है, सर मैंने भी किया क्वेश्चन। किया आपने बेटा, बहुत अच्छा। कोई गलती लगी आपसे कि ठीक कर लिया? यस सर, पूरा ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, मैंने इधर एक नोट लिखा। अब जो ही आप यस सर। गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे हो रिटायरमेंट के वक्त, अगर बैलेंस शीट में गुडविल पड़ी हुई है, तो वो ओल्ड गुडविल है। हाँ तो एडमिशन के वक्त या चेंज इन यस सर। क्या करते थे सर? ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते थे सारे पार्टनर में। ठीक है, जी सर। जो पुरानी गुडविल आपके पास बैलेंस शीट में बची है, उसको आपने राइट ऑफ करना है सारे पार्टनर में, बिकॉज दैट इज एज गुड एज एन एक्सपेंस विच हैज नॉट बी रिटर्न ऑफ। तो उसको गुडविल को राइट ऑफ करो। नई गुडविल का जो वैल्यू होगा उसका ये ट्रीटमेंट होगा जो ऊपर बता दिया। समझ आई बात? दोबारा से समझाओ। नो सर, आया समझ। कोई है जिसको ये बात समझ नहीं आई कि अगर आपकी बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है रिटायरमेंट के वक्त, तो जो बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है उसको राइट ऑफ करो। राइट ऑफ का मतलब गुडविल का डेबिट है, उसको क्रेडिट करो, और सारे पार्टनर्स को डेबिट करो ओल्ड रेशो में, इंक्लूडिंग द पार्टनर जो रिटायर हो रहा है, क्योंकि वो पुराने का हिसाब है। अब जो नई गुडविल है जिसको बुक्स में आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा? गेनिंग पार्टनर को डेबिट करोगे, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मतलब रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करोगे। ठीक है, जी सर। इसके इलिस्ट्रेशन जो है ना गुडविल वाले की, वो तुम लोग खुद ही कर लेना। ठीक है ना, वो सॉल्व भी है, तो अगर आप कहीं अटकोगे तो आप कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 23 दिखाऊंगा और एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। थोड़ा सा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी रिवाइज हो जाएगा। PRSR इन पार्टनरशिप, आपके पास 3 पार्टनर है बेटा, PRS इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। तो इनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो वो है 4:3:1। 1
इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगर किसी पार्टनर की खुदा न खास्ता डेथ हो जाएगी तो उसका शेयर ऑफ गुडविल जो होगा वो वैल्यू हो जाएगा हाफ द प्रॉफिट्स क्रेडिट टू हिज अकाउंट। तो गुडविल का जो वैल्यू होगा हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसका शेयर ऑफ गुडविल, ऐसा नहीं है, ये सिंपल बोला है हिज शेयर ऑफ गुडविल क्या माना जाएगा, उसको कितना गुडविल मिलेगा, हाफ द प्रॉफिट्स क्रेडिट टू हिज अकाउंट, हाफ द प्रॉफिट क्रेडिट टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 years। तो ये खुद ही बोला है, ये कोई गुडविल का वैल्यूएशन है, लास्ट 4 year प्रॉफिट जो उसको ट्रांसफर किए थे क्रेडिट, उसका आधा मिलेगा उसको। ठीक है, ये बात समझ आई सबको क्या मतलब है? सर ये हम इसको खुद ट्राई करें? पहले मैं इतना समझाता हूँ फिर मैं खुद ही करने दूंगा। हिज शेयर ऑफ गुडविल, तुम तो इतना आगे जा रहे हो सारे बच्चे कि मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है। पहले क्वेश्चन को जस्ट समझाता हूं मैं। बोल रहे हैं उसका गुडविल कितना मिलेगा उसको, हिज शेयर हाँ। ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स, हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स और जो इसके अकाउंट में क्रेडिट किए थे, मतलब लास्ट 4 year का प्रॉफिट इनटू हिज पीएसआर, क्योंकि उसको इतना ही क्रेडिट किया होगा हम्म। जितना इसको लास्ट 4 year में प्रॉफिट में क्रेडिट किया था, उसका आधा मिलेगा। मतलब अब देखो, आर डाई कर गया, आर मर गया बेचारा, ठीक है, तो लास्ट 4 year के जो प्रॉफिट है वो आपको दिए हैं, तो आपको बताना है कि आर को कितना मिलेगा गुडविल। ठीक है, हम्म। मुनज़्ज़ा ने बोला कि हम खुद करेंगे, सारे कर लो, जिसका पहले हो जाएगा वो बता देगा और सब बता देंगे, सबको करना है। ठीक है, सर मुझे नहीं आया समझ अच्छे से क्वेश्चन। सर 4000 है इसका गुडविल। बेटा क्वेश्चन को पढ़ लो नातिका, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, ठंडे दिमाग से पढ़ लो, ट्राई कर लो। ठीक है, मैं दिखाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, बट मैं सबको 3-4 मिनट देता हूं, खुद से फोकस करो नातिका। सर गुडविल निकली 64000। बेटा मुझे इतना बताओ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर इन गुडविल, कि आर के कैपिटल अकाउंट में हमें कितना क्रेडिट करना है, वो मुझे बताओ। सर यस 60,000। मुनज़्ज़ा ने बोला आंसर 60,000, बट मैं चाहूंगा बेटा अभी सब करेंगे, ठीक है ना, ताकि इससे क्या होगा ना, वो स्पून फीडिंग नहीं हो जाएगी, आप खुद ही मतलब वो हो जाएगा कि आप खुद दिमाग पे आपका जोर लगेगा।
किसी ने क्वेश्चन किया जी सर किया। तो बताया करो बेटा। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि जो पार्टनर मरेगा उसको कितना गुडविल का पैसा मिलेगा, वो डिफाइंड होगा। ऐसा नहीं है कि एवरेज प्रॉफिट्स कितने थे, सुपर प्रॉफिट मेथड नंबर, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको गुडविल का शेयर कितना मिलेगा, जितना भी अमाउंट आपने क्रेडिट किया था उसके अकाउंट में लास्ट 4 साल में प्रॉफिट का शेयर जितना उसको मिला था लास्ट 4 ईयर में, उसका आधा उसको गुडविल का मिलेगा। तो आपने बताना है लास्ट 4 ईयर्स में इसको कितना प्रॉफिट मिला होगा। तो लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट आपको दिया था, लास्ट 4 साल का प्रॉफिट दिया था, कितना था? 1,20,000। 3,20,000 1,20,000 प्लस 80,000 जी प्लस 40,000 40,000 प्लस 80। प्लस 80,000 80,000। नाटिका, जी सर। लास्ट 4 साल के प्रॉफिट इतने थे, यस सर। इसका टोटल बताओ कितना होता है? 3,20,000। 3,40,000। ये टोटल प्रॉफिट है जो फ्लो हुआ था। हम्म। इसको कितना शेयर मिला होगा, इस शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? 4 सालों का जो प्रॉफिट था इसको कितना मिला होगा? 3,20,000 का हाँ 3 बाई 3 मिला होगा। 1,20,000। आर की डेथ होगी ना, जी जी सर सर। तो आर का शेयर कितना है? 3/8। 3/8। तो आर को कितना मिला होगा? 8 1 जा 8 4 जा, तो 40,000 इंटू 3, 1,20,000। तो लास्ट 4 साल में जितना भी प्रॉफिट था उसमें से आर को कितना मिला होगा? 1,20,000। अब गुडविल के बारे में क्या बोलते हैं, मैं दोबारा पढ़ता हूं। इट वॉज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसका गुडविल का शेयर कितना होगा, इज टू बी वैल्यूड एट half of the profits which have been credited to his account during the previous 4 years। पिछले 4 सालों में कितना इसके अकाउंट में क्रेडिट किया होगा? 1,20,000। तो उसका हिज शेयर प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट इज 1,20,000। हिज शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? 1,20,000। इसका आधा इंटू 1/2 6,000। नाटिका थोड़ा सा अपना इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लो और तोड़ तोड़ के इंग्लिश को पढ़ लो, खुद ही क्लियर हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं हमेशा से बच्चों को बोलता हूं आपको 2 चीजें स्ट्रॉन्ग करनी है। एक, अपना आपको आईक्यू बढ़ाना है और अपनी आपको इंग्लिश बढ़ानी है। जिस भी बच्चे को प्रोफेशनल लाइफ में आगे जाना है अपने कैरियर में, उसको 2 चीजें बढ़ानी है, एक इंग्लिश और आईक्यू। आईक्यू मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली चीजें ये देखा करो, इससे आपका दिमाग शार्पन हो जाएगा। और इंग्लिश जितना पढ़ोगे, पढ़ने की आदत डालो। जो ये आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक और बाकी सब चीजें एप्स आपके पास है उनको डिलीट करो एंड लिटरेचर पे फोकस करो। ज्यादा से ज्यादा आदत इंग्लिश पढ़ने की डालो, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। इंग्लिश जितनी आपकी स्ट्रांग होगी उतना आपको जल्दी क्वेश्चन समझ आएगा। ये ऊपर वाला क्वेश्चन कुछ नहीं था, बिल्कुल इंग्लिश जिसको जितनी जल्दी समझ आई उसको आ गया। तो आपको पहले भी क्या था, जो आपको पहले क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा नहीं था कि आपको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं थी, आपको अकाउंटिंग की नॉलेज थी, आपको उसका आईक्यू क्लिक नहीं कर लिया, आपको दिमाग क्लिक नहीं कर लिया कि भाई 20,000 टू 60,000 में क्या निकाल सकते हो। यही हो गया नाटिका, आपको वहां पे गलती। यस सर। 20,000 6,000 दिया था, आपको ये समझ नहीं आ पाया कि भाई 20,000 6,000 से ये कहां से आया था। भाई ये अगर दिया होगा तो किस रेशियो में दिया होगा? अपने गेनिंग रेशियो में दिया होगा। गेनिंग रेशियो से मुझे क्या निकलेगा? इनका गेन निकलेगा, तो वो सी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए का पर्टिकुलर गेन निकलेगा, बी का भी गेन निकलेगा, ए का नया रेशियो वैसे निकलेगा। तो ये आपको जब आप जितने भी क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करोगे आपको दिमाग खुल जाएगा। तभी मैं बोल रहा हूँ क्वांटिटी एप्टीट्यूड। और इस क्वेश्चन में क्या था, इंग्लिश के में आपको फंस गए, आपने इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ी। अगर आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ लेते, समझ लेते, तो आपको ये क्वेश्चन आ जाता। तो हम बोलते हैं ना बचपन में, ये लड़कों इसको मैथ नहीं आता, इसको मैथ नहीं आता है। मेजरली पता है प्रॉब्लम क्या होती है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, उसको समझ नहीं आता ये क्वेश्चन क्या बोलता है। अगर आप उसको बोलोगे ना कि भाई, बच्चे को, अगर आपके घर में कोई भाई है, भतीजा है, जो भी है छोटा बच्चा, उसको ग्रूम करना होगा ना आपने, तो देख लेना, उसको जब बताते ना ये कर लो 32 + 24, वो सेकंड्स में करता है नहीं करता है। हाँ हाँ यस सर यस सर। 4 ऐसे करता है। बट उसको जब बोलता है ना, राजू हैज 32 पेंसिल्स, then his mother
gave him 24 pencils on his birthday. Now tell us how many pencils does Raju have? उसको बेचारे को समझ नहीं आता, उसको सिर्फ 32 और 24 समझ आता है, उसको पूरा समझ ही नहीं आता। कुछ मुश्किल था, अगर उसको कोई समझा देगा कि बेटा राजू के पास पहले 32 पेंसिल थे, अब उसे और 24 मिले, अब बताओ उसको कितने और पेंसिल है, वो सेकंड्स में करेगा इसको। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो इस इंग्लिश में फंस जाता है। तो उसकी मैथ की प्रॉब्लम नहीं होती है, उसकी इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है। और हम उसे मैथ वाली दवाई देते हैं, मैथ वाला टीचर चेंज करो। अरे भाई, आप उसको दवाई गलत दे रहे हो, उसकी इंग्लिश ठीक करो ना, मैथ खुद ही ठीक हो जाएगी। तो नातिका, मैंने आपके दो क्वेश्चन में देखा आपने दो गलतियां हो रही। एक, आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ज्यादा करो, और दूसरा अपनी इंग्लिश थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। और अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ठीक करो, अदरवाइज तुम पढ़ने में अच्छे हो। क्वेश्चन था ना 23, हाँ बेटा, मैंने पहले इसकी टोटल गुडविल निकाली ना 3,20,000, फिर उसी को पहले हाफ किया 2, गुडविल तो फिर निकालनी उसका, नहीं थी ना बेटा, अरे मैं गुडविल बोल रही इसमें हूँ ना निकालनी नहीं थी। क्यों? गुडविल का थोड़ी कुछ बोला था, यहाँ पे सिंपल लिखा था, ये लिखा नहीं था कि गुडविल ऐसे वैल्यू होगी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, बोला था क्वेश्चन में, ये लिखा नहीं था गुडविल ऐसे वैल्यू होगी वैसे वैल्यू होगी। सिंपल बोला था कि भाई जो भी बंदा मरेगा उसको कितना गुडविल का शेयर मिलेगा, वही ना, जितने भी प्रॉफिट्स उसको हमने दिए थे पिछले 4 सालों में, उसका आधा इसको गुडविल के नाम से मिलेगा। वही वो निकला ना 3,20,000, उसी को मैंने पहले हाफ किया 2, फिर उसमें देखा शेयर कितना आ रहा है इसका आर का। अब वैसे करो, बात घूम फिर के वही आ रही है, बट हाँ हाँ लॉजिकली जो है वो इसमें ये आ रहा है कि हमने बोला कि उसको गुडविल का शेयर कितना, वो ऐसे समझो। मैं दूसरे बताता हूँ, मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ ना, इंडियन ऑयल में, हमारा क्या होता है, हमारा बोलता है कि भाई आपको ना साल के बाद बोनस मिलेगा। हम्म बोनस मिलेगा, बोनस का फॉर्मूला है, जितना भी मेरा बेसिक बेसिक सैलरी है, जितनी भी मेरा बेसिक सैलरी है पूरे साल की, उसका 40% मेरा बोनस मिलेगा, इंटू जो रेटिंग होगी। यहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन था, उसको कितना गुडविल मिलेगा, जितनी भी उसको प्रॉफिट मिला था हम्म उसका 50% मिलेगा, हाफ इसको हम्म 50%। तो प्रॉफिट कितना मिला था इसको पिछले 4 साल 3 में, लाख। कितना प्रॉफिट था और इसका कितना शेयर था, 3/8। तो इसका हम्म बनेगा प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इंटू 3/8 इंटू 50%, ठीक है। जी सर। आपने वैसे किया वैसे भी ठीक है, बट करेक्ट वे था कि भाई जितना इसको प्रॉफिट्स मिला था पिछले 4 सालों में, उसका आधा इसको मिलेगा गुडविल के नाम पे, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे फर्म की गुडविल नहीं बोल सकते होती है, ठीक है। हम्म चलो यहाँ तक ठीक है। जी सर। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाओ। हम्म अगर कौन इक्विटी पॉइंट है तो नहीं में ए सर बी करेंगे। एंड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस, चलना लायक बाकी लाइन है मत का। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, ठीक है। हम्म A, B, and C are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. A retires from the firm. A चला गया, A इधर आओ। On A's retirement, the goodwill has been valued at 6,40,000. Goodwill कितनी वैल्यू की जाएगी? 6,40,000. 40,000 There is a goodwill appearing in the balance sheet राइट ऑफ value of 4 lakh. Old goodwill कितनी है? 4 lakh. Give the necessary journey to record this as we assume B and C decide to share profits equally. इन्होंने बोला कि फ्यूचर में हम इक्वली करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? पहले सबसे पहले ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। यस सर, एज कैपिटल अकाउंटेबल ओल्ड गुडविल विल बी रिटन ऑफ, ठीक है नातिका। बेटा जी। पुरानी गुडविल को खत्म करते हैं, यस सर. नातिका बेटा पुरानी गुडविल को खत्म करते हैं, तीनों पार्टनर को डेबिट करेंगे। ए यस सर. कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी सर कैपिटल मैंने अकाउंट B डेबिट, debit. सी कैपिटल C is अकाउंट debit. डेबिट टू गुडविल। गुडविल को राइट ऑफ Good. करते हैं। गुडविल आपका बेटा बैलेंस शीट में दिख रहा है एज एन एसेट। गुडविल का डेबिट बैलेंस होगा, एसेट दिखेगा 4 लाख का। इस गुडविल को खत्म करो तो गुडविल करेंगे 4 लाख, और किस रेशियो में करेंगे? 5:3:2 में। ओल्ड रेशियो में भाई, ओल्ड था, ओल्ड रेशियो। तो यस सर, आधा हिस्सा इसको राइट ऑफ हो रेशियो जाएगा में थोड़ा, 2 लाख 1,20,000। इसको करेंगे 1,20,000 और इसको करेंगे 80,000, ठीक है।
जी सर। यस सर। ये हो गया। इसको लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। अब करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल। तो गुडविल का वैल्यू कितना है? 6,40,000। कौन चला गया? ए ए ए शेयर इक्वल टू 6,40,000 का 5/10 3,20,000। ये कौन देगा? बी और 10 सी। किस रेशो में आपने? गेनिंग रेशो में। बी इज गेन। बी का गेन किसके बराबर है? न्यू माइनस ओल्ड। सोल्ड। ये है ना, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू दिया है ना। एक लास्ट वाली लाइन देखो, यस सर, यस सर। बी एंड सी डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट लॉस इक्वली। तो फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे। तो बी का न्यू गेन कितना है? न्यू रेशो कितना है? 1/2। 1/2 और ओल्ड कितना था बी का? 3/10 3/10 3/10। कितना होता है ये? 5, 2 और 10 में 10 ही होता है कॉमन। 2/10 2 5 10, 5 1 जा। 5 तो बेटा इसका गेन कितना हुआ? 2/10 2/10 तीसरा पार्टनर कौन है? सी सी का गेन कितना है? न्यू माइनस ओल्ड। इसका न्यू कितना है? 1/2। और ओल्ड कितना था? 2/10 तो ये को 5 माइनस 2/10, 3/10। तो 3/10 गेन रेशियो क्या निकला? 2:3 2:3 2:3। तो मतलब 2:3 में कंपलसरी करेंगे उसको। हम्म। तो बी कितना देगा? इसके 5 हिस्से करो। 3,20,000 डिवाइड बाय 5। 5 6 जा, 5 4 जा, 64,000 इंटू 3, 64,000 इंटू 2, 1,28,000 ये देगा। 120 देखो, और वो कितना आ रहा है? 1,92,000 होगा शायद से। क्या ना तो साथ ऐड। यस सर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है वाजिब। बी डेबिट सी डेबिट। इनकी कैपिटल्स को डेबिट करेंगे। वाजिब अच्छा क्लास में तो सुबह। यस सर, यस सर। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,28,000, क्योंकि इसको गेन कितना हुआ है? 2 हिस्से हो गए और इसको यस सर। 3 हिस्से। तो उन्होंने उसका शेयर 2:3 में लिया। तो उसको जो शेयर मिल रहा है 3,40,000, वो भी 2:3 में बियर करेंगे। तो बी को बोला जाएगा भाई तू 1,28,000 दे दे, और सी टू 1,92,000 दे दे। पूरे सारा पैसा किसको दिया जाएगा? ए को। तो ए इज कैपिटल अकाउंट 3,00,000। कितना था? 3,20,000। सी को मिला, ए को मिला था 3,20,000। ये कौन देगा? ये सब गेनिंग पार्टनर देंगे, बी और सी। किस रेशो में? जिस रेशो में उनने उसका शेयर लिया। उसके 5 हिस्से थे। ए के 5 हिस्से थे ना। ए के 5 हिस्से थे। इसमें से बी ने लिए 2 हिस्से, इसने लिए 3 हिस्से। ए के 5 हिस्सों की वैल्यू थी 3,20,000। तो ये 2 हिस्से देगा, ये 3 हिस्से देगा। तो ये 1,28,000 देगा, ये 1,92,000। ठीक है। यस सर। क्वेश्चंस बहुत आसान है। मुझे लगता है गुडविल कुछ नहीं है। ठीक है, गुडविल इसमें कुछ नहीं है। तो क्या आप मुझे बताओ दोस्तों, क्या आप क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 27 तक और इलस्ट्रेशन नंबर, मतलब मेरी बुक में 27 तक है, आपकी बुक में देखना गुडविल के नाम से कितने क्वेश्चन है, और 29 इलस्ट्रेशन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 14 तक आप लोग करोगे क्या? मैं ओके इलस्ट्रेशन में 15 दिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। हिडन गुडविल। मैं इलस्ट्रेशन 15 में हिडन गुडविल का कंसेप्ट बताता हूँ, बट आप बाकी चीज करोगे सारे क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, कल फिर इवैल्यूएशन करेंगे। हिडन गुडविल का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। आपको क्वेश्चन करके ही खुद ही बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन पढ़ लो। ताहिर बेटा आपने स्क्रीन के साथ लिख रहे हो, प्लीज इसको बंद करो। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। सी चला गया फर्म से। हिज कैपिटल वाज 80,000। सी जब चला गया ना बेटा, अच्छे से देख लो क्वेश्चन को। इसकी कैपिटल थी 80,000, और एंड हिज रिजर्व शेयर इन द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द रिवैल्यूएशन वाज 40,000। इसकी अपनी कैपिटल थी 40,000, 80,000, और जो इसका शेयर था ना प्रॉफिट्स और सब चीज का, प्रॉफिट्स का था, रिजर्व का था, वो कितना था? 40,000। टोटल कितना होता है मुनजा बेटा? कितना हुआ ये? 1,20,000।
मुनजा, मुनजा बेटा, सर मुझे क्लियर आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए पता नहीं, मुझे नेटवर्क इशू है शायद। मैं बोल रहा हूँ कि ये 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी। हाँ। सी जा रहा है फर्म से, बोल रहे हैं उसकी, जब मैंने बैलेंस शीट में देखा उसकी कैपिटल थी 80,000। जब ये जाएगा ये क्या बोलेगा, वो बोलती मेरे मुझे अपनी कैपिटल दे दो। भाई मेरा पैसा पड़ा है फर्म में 80,000, वो बोलेगा ना मुझे ये 80,000 दे दो। यस सर। ठीक है। और बोल रहे हैं हिज शेयर इन रिजर्व एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम द रिवैल्यूएशन वाज 40,000। जो आपके पुराने प्रॉफिट्स थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, रिजर्व्स थे और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, उससे इसको 40,000 मिलना था। तो टोटल इसको कितना मिलना था फर्म से? 120। 1,20,000। ठीक है, यस सर। सबको आवाज आ रही है? जी सर। However, the continuing partners agreed to pay him 1,50,000। बट जो पार्टनर्स है उन्होंने उसको बोला कि हम तुझे 1,55,000 देंगे। रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्री फॉर द जर्नल। अब मुझे बता दो, अगर इसका शेयर था, हिज शेयर वाज 1,20,000, अमाउंट पेड कितना दिया इसको? 1,55,000। 1,55,000। तो एक्स्ट्रा Yes, पेमेंट sir. कितनी कर ली? 85,000। एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी कर ली इसको? 35,000। 35,000 तो एक्स्ट्रा पेमेंट क्या किया होगा उसको? इट इज नथिंग बट हिज शेयर ऑफ गुडविल। हिडन। ये वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं है, गुडविल ऑफ द फर्म नहीं है। इसको जो शेयर बना, अब सीधे बता दो ना भाई, जब 3 मैच्योर इंसान जो मेंटली फिट इंसान है कहीं वही पार्टनरशिप करते हैं। वो अगर एक पार्टनर जाएगा, मुझे बताओ, अगर एक पार्टनर जाएगा उसके 1,20,000 ही बनते थे, उसको दूसरे पार्टनर 1,55,000 क्यों देंगे? उसको 35,000 एक्स्ट्रा क्यों देंगे? पागल नहीं है ना वो, दोस्ती नहीं है ना भाई। ये सब बिजनेस है, धंधा है, यहाँ पे सब चीजें क्या होती है, आर्म्स लेंथ पे होती है। यहाँ दोस्ती यारी नहीं चलती है। तो इसमें सिंपल सी बात है, अगर इसको ज्यादा पैसा दे दिया, वो एक्स्ट्रा पैसा क्या कंपनसेट करने के लिए दिया? उसका शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पे कोई डाउट नहीं। अब मुझे बताओ, अब आप एंट्री क्या करोगे? भाई ये तो उसकी कैपिटल का पैसा था, इसमें कैपिटल में पड़ा होता है। ये इसका रिजर्व से आया, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, या कहीं से आया कैपिटल अकाउंट। उसके कैपिटल में 1,20,000 तो था, हमने इसे 35,000 एक्स्ट्रा दे दिया, तो इसकी कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा 35,000। तो इट इज नथिंग बट गुडविल। तो ये कौन देगा? ये ओल्ड पार्टनर देंगे, जो बचे होंगे पार्टनर Yes, sir. A and B. अपने गेनिंग Sir, रेशो। all. Yes, sir. अब कौन था पार्टनर? सी चला गया, ए और बी। तो ए और बी 35,000 किस रेशो में देंगे? अगर कुछ नहीं लिखा है तो इनका ओल्ड रेशो में दे देंगे, क्योंकि ओल्ड रेशो में ये गेन भी करेंगे। जो सी का शेयर होगा वो एक किस रेशो में लेंगे? अपने ओल्ड रेशो में। तो इसमें सिंपल सी बात है, हिज Old शेयर ऑफ ratio में। गुडविल जो है दैट इज 35,000। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम बोलेंगे ओल्ड रेशो में गेन कर लिया। तो इस केस में इट इज नॉट द हिडन गुडविल ऑफ द बिजनेस, इट इज द हिडन द एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे जो दिया गया है पार्टनर को, इट इज हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड दिस विल बी कंपनसेटेड बाय द गेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशो। तो यहाँ पे ए और पार्टनर ए और बी है, वो 4:3 में इसको कंपनसेट करेंगे। तो इसकी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B. बी इज Debit. कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सी इज कैपिटल अकाउंट 35,000। तभी तो उसके अकाउंट में 1,55,000 हो जाएगा। और 35 Old की ratio. करो 15,000। 4:3. 21,000 कर देगा भैया, ये सर 40,000। 20,000। अच्छा 7 ऐसे करने ना, ठीक है। 20,000 और 15,000। 50,000। अच्छा वो अगर मैं 7 ऐसे करता तब वैसे होता, ठीक है। 20,000 और अच्छा 7 ऐसे करने थे, ठीक ठीक, मैं 5 ऐसे कर रहा था। यस सर। 4:3 में ना। ठीक है ठीक है। तो हो तो गया ये, फाइन, कोई दिक्कत? नो सर। सारे क्वेश्चंस करोगे? 1 घंटा हो गया तो मुझे लगता है दूसरा टॉपिक नहीं करेंगे डिवाइडेशन, और अदरवाइज तो ज्यादा हो जाएगा। ये बताओ मुझे, क्या नाम है इसका, वाजिद, Yes, sir. आपने कौन सा क्वेश्चन बोला था वो? 39, sir. क्वेश्चन नंबर 39। Yes, sir. अरे रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाओ उसमें बेटा, उसने नहीं दिया बट तुम रिवॉल्यूशन अकाउंट तो बनाओ। Yes, sir. तुमने रिवॉल्यूशन अकाउंट ही नहीं बनाया था, क्वेश्चन ने नहीं दिया था उसमें, बट वर्किंग नोट्स में तुम्हें रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा तुम्हें प्रॉपर रिवॉल्यूशन। Yes, sir. बनाया था, लेकिन रफ में बनाया था ना सर। तुमने उसकी मुझे तो नहीं एंट्री भेजा, सर, मुझे जो तुमने उसकी फोटो भेजी एंट्री उसमें तो रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं था। तुम इस क्वेश्चन को नए से सब करो,
मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन को नए से करो, मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ। ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। आपने सी को एडमिट किया, उसको 1/3 शेयर दिया। ही हैज टू कंट्रीब्यूट 20,000 एज कैपिटल, तो कैपिटल के लिए उसको 25,000 लाना है। बैलेंस शीट आपको दी है, बैलेंस शीट में पुरानी गुडविल बची है, तो पार्टनर जब नया आता है पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर में। उसके बाद सारे एसेट्स और लायबिलिटीज दी है, गुडविल टू बी वैल्यूड एट 21,000, तो ये नई गुडविल होगी, उसका वो शेयर लाएगा। लैंड और बिल्डिंग को वैल्यू करना है, प्रोजेक्ट ऑफ बैड डेट करना है, लायबिलिटी कुछ है जो अब नहीं होगी। 12,000 इन्वेस्टमेंट है, आर टू बी टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो, बी इज टू विड्रॉ 3,400 इन कैश, तो बी बाद में निकाल देगा। तो पहले आप रिवाइजेशन अकाउंट इसमें बना लो, ठीक है, उसमें लॉस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो करना है। एक्यूमुलेटेड जो रिजर्व्स है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर में, ठीक है, पुरानी गुडविल जो है वो खत्म हो जाएगी ओल्ड पार्टनर में। उसके बाद फिर आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, सब चीज की बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तुम इस क्वेश्चन को दोबारा से करो आज और मुझे कल सेंड कर लेना। अगर कल तक भी नहीं आया तुम्हें, फिर मैं इस क्वेश्चन को कल दिखाता हूँ, बट याद करके मुझे कल ही बोलना, कल मैं क्वेश्चन में 39 दिखाता हूँ, ठीक है ना। बट तुम यस सर। सब बना, सर निकला था, हाँ निकल गया था सर ये क्वेश्चन मेरे। नहीं नहीं, आप निकल गया तो मुझे और भेजो, ऐसे नहीं चलेगा। यस सर, भेजूंगा। चलो ठीक है, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। किसी को और कुछ बोलना है? नो सर। चलो।